नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह। आरओ एग्जाम के लिए हिंदी की इस रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। आप जानते हैं कि आरओ एग्जाम के लिए जीएस की क्विक रिवीजन सीरीज लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है और उस जीएस की सीरीज के साथ साथ अब मैंने हिंदी वाला भी पोर्शन जो है आपको कवर कराना यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी में जो 6 टॉपिक्स हैं, पहले उन 6 टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि पहला टॉपिक आपका पर्यायवाची मैंने स्टार्ट किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से ये जो पर्यायवाची वाला टॉपिक है यहाँ से आपका समाप्त हो जाएगा। कल से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से जीएस वाली जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू सिलेबस को कवर करते हुए आपके एग्जाम के लिए जो क्वालिटी कंटेंट है वो तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से जब ये हिंदी वाले पोर्शन के 6 के 6 टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में फिर जीएस वाले पोर्शन की तरह ही हिंदी की भी हम यहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना है। क्लास अगर पसंद आता है तो ज़रूरतमंद जो हमारे मित्र हैं जो कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी पर फोकस्ड हैं, उनके लिए वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हिंदी का बर्डन मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ से कुछ ले नहीं रहा हूँ आपसे। ये जो वीडियो सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है इसका कोई भी चार्ज नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप स्वविवेक से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जब आप आरओ जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सही है क्या गलत है, कहाँ से हमें चीज़ें बेहतर तरीके से मिल सकती हैं, ये सब आइडिया लगाना ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये सभी आप समझ सकते हैं, है ना। तो जो किताबें आप अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं वो एक अलग मैटर है, वो आपने पढ़ी होंगी, सिलेबस को कवर करा होगा। यहाँ से जो लास्ट टाइम पर आपका जो बर्डन हो जाता है, दिमाग पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको मैं यहाँ से ये सीरीज़ दोनों चला रखी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो आरओ जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये 2-3 मिनट शुरुआत के लेता हूँ आपके, हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि हर वीडियो में 1-2 जो साथी हैं वो नए जुड़ते हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है। बुक्स में आप जाएंगे तो पर्यायवाची आपको हज़ारों मिलेंगे, मैं आपको हज़ारों चीज़ें नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही दूंगा और मैं बता रहा हूँ इन्हीं सिलेक्टेड चीज़ों में से मैं आपके पेपर के क्वेश्चंस को फंसा के दिखाऊंगा यहाँ से। तो पहले 6 टॉपिक हम हिंदी के कर रहे हैं, इसके बाद में क्वेश्चंस के थ्रू इस पूरे के पूरे आपके जो 6 टॉपिक है इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जीएस वाली जो सीरीज चल रही है वो यथावत इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है चांदनी। चांदनी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए कॉमन वर्ड बहुत कम है। जैसे कि मैं आपको पिछले 2 पार्ट्स में जिस तरीके से मैंने पर्यायवाची बताए हैं उसमें मैं बताते चलता हूँ कि किस तरीके से और कौन कौन से स्पेसिफिक जो वर्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से चांदनी का जैसे याद रखेंगे आप, अमृत द्रव, ठीक है, तरंगिणी, चंद्रकला, जुनहाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुनहाई याद रखेंगे विशेष रूप से चांदनी के संदर्भ में, चांदनी का पर्यायवाची जुनहाई होता है। चंद्रिका याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे चांदनी चंद्रिका, है ना। कौमुदी ज्योत्सना बहुत पॉपुलर है, आप 8th 9th और 10th से जैसे पढ़ते चले आ रहे होंगे हिंदी के बारे में, तो बहुत सी कविताओं में भी ये शब्द यूज होते रहे हैं, कौमुदी ज्योत्सना। तो ये जो है चांदनी के पर्यायवाची है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है कौमुदी ज्योत्सना दोनों, इसके साथ साथ जुनहाई याद रखेंगे। चंद्र मरीची ये चांदनी का पर्यायवाची होता है, इसके साथ साथ उजियारी। उजियारी तो हम अपने मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं, उजियारा हो गया, उजाला हो गया, उजाला चांदनी, तो इस तरीके से आप चांदनी से इसको रिलेट कर पाएंगे। इसको हिमकर भी कहते हैं, हिमकर इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे जो पूछा जाता है पेपर में वो ऐसा ही शब्द वो ला के रखेगा जहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा होने की संभावना होगी, है ना। जो बिल्कुल सिंपल वर्ड होगा उसको वो कहीं ना कहीं रखने से बचते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में सिंपल वर्ड नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ऑप्शंस में आपको उलझाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो जैसे हिमकर है ना, हिमकर, तो हिम जैसे यहाँ पे बर्फ से रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है चांदनी के साथ में कि चांदनी का पर्यायवाची हिमकर होता है कि नहीं होता है, तो याद रखेंगे यहाँ से। तो हिमकर, कौमुदी, ज्योत्सना, जुनहाई ये विशेष रूप से आपको याद रखेंगे। ठीक है, और चंद्रमरीची, ये 4-5 जो है टर्म चांदनी के संदर्भ में आपको याद रखने हैं। इसके बाद में चंद्रमा की तरफ चलते हैं। चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं चंद्र, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कलानाथ, देखिए कला से जुड़ा हुआ जो शब्द होगा, है ना, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड, से कलानाथ हो गया, है ना, कलानिधि हो गया, तो ये चंद्रमा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। सोम चंद्रमा को कहा जाता है, छपाकर इसको कहा जाता है, हिमांशु आप जानते ही होंगे। निशिपति, ठीक है, निशि माने एक तरह से, निशि जो टर्म है वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रात्रि को रिप्रेजेंट कर रहा है। निशिपति रात्रि का एक तरीके से राजा बोल सकते हैं। रात्रि में सबसे जो अलग चीज़ दिखती है वो चंद्रमा ही दिखता है, वही एक चीज़ होती है जो दिखती है ना, तो निशिपति इसको कह सकते हैं, है ना। सुधाकर इसको कहते हैं, निशाकर इसको कहते हैं, विभाकर, निशानाथ,
तो निशा, निशा ये ऐसे करके है ना, निशाकर, निशानाथ या सुधाकर, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। शशांक आपको पता होगा, शशि भी चंद्रमा को कहते हैं। सुधाकर भी जो है ये डबल हो गया है, सुधाकर भी चंद्रमा को कहते हैं। सुधांशु हो गया, विधु, राकेश, मयंक, मृगलांचन, द्विजराज, मृगांक, बहुत सारे हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। अभी आप बुक्स आपके पास होंगी तो उसमें देखेंगे तो आपको और ज़्यादा चंद्रमा के पर्यायवाची मिलेंगे। तो यहाँ से अब मैं बताता हूँ इसमें से स्पेसिफिक वर्ड कौन से हैं जो आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं, ठीक है, चंद्रमा के संदर्भ में। तो चंद्रमा के संदर्भ में सोम आप याद रखेंगे, ठीक है, हिमांशु याद रखेंगे, इसके साथ साथ आपका सुधाकर याद रखेंगे, सुधाकर के साथ साथ आपका यहाँ से इंदु, ठीक है, शशि, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। यहाँ से मृगांक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, मृगांक विशेष रूप से याद रखना है आपको, है ना। द्विजराज ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा मृगलांछन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम अक्सर करके भूलते हैं, जैसे मृगांक हो गया, द्विजराज हो गया, मृगलांछन, ये विशेष रूप से चंद्रमा के संदर्भ में आपको याद रखने हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची शायद रिपीट हुआ है, पिछली क्लास में भी ये मैंने आपको बताया था, शायद अगर मैं सही हूँ तो देख लेते हैं। फिर भी लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री आप सभी जानते हैं लक्ष्मी को कहा जाता है, क्षीरोद इनको कहा जाता है, भार्गवी इनको कहा जाता है, कमला कहा जाता है, रमा इनको कहा जाता है, समुद्र जाबी इनको कहा जाता है, हरिप्रिया, सिंधु सुता और कमलासना, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। लहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वैसे मैंने, क्योंकि भाई आपके पास में बुक में देखेंगे आप तो 1000-2000 पर्यायवाची तो आराम से होंगे, तो मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं मैक्सिमम 3 वीडियो में 33 के हिसाब से मैंने 100 जो आपके सिनोनिम्स हैं, 100 जो आपके पर्यायवाची हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। तो लगभग 100 जो हैं ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अगर आप 1500 पर्यायवाची में से 100 मैंने निकाल के दिए तो 100 आप इनको महत्वपूर्ण ही समझें, ठीक है। तो लहर है, ये लहर ठीक है, ये पूछा जाता है, लहर को तरंग कहते हैं, हिलोर कहते हैं, ये दोनों आपको पते होंगे, ठीक है। वीची और उर्मी विशेष रूप से याद रखेंगे तरंग के संदर्भ में। वायु के बारे में बात करते हैं तो देखिए वायु पवन होती है, हवा होती है, समीर ये तो आपको पता ही होगा, अनिल ये भी पता होगा, वात भी जो है वायु को कहते हैं, याद रखेंगे, मारुति भी वायु को कहते हैं। विष्णु के पर्यायवाची देखते हैं, केशव, माधव, गोविंद। देखिए विष्णु और कृष्ण के जो पर्यायवाची आप देखेंगे तो उसमें कई आपको पर्यायवाची ऐसे दिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। केशव, माधव, गोविंद लक्ष्मी के पति हैं, तो लक्ष्मीपति इनको कहा जाता है। विधु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, विधु विष्णु का जो है पर्यायवाची होता है। विश्वरूप इनको कहा जाता है। जलाशायी जल में शयन करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा तस्वीरों में, तो जल में शयन या जल में निवास करने वाले, तो या जल के ऊपर निवास करने वाले विष्णु। वनमाली इनको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है विष्णु के संदर्भ में, याद रखेंगे। विधु और वनमाली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उपेंद्र इनको कहा जाता है। पीताम्बर याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, पीले वस्त्र धारण करते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले हैं। मधुरिपु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मधुरिपु। मुकुंद याद रखेंगे। गरुण ध्वज इनको कहा जाता है। अच्युत ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्युत, वनमाली, विधु, मधिरूपु, ठीक है, याद रखेंगे। जनार्दन आप जानते होंगे, चक्रपाणी हाथ में चक्र होता है इनके में। विशंबर इनको कहते हैं। नारायण इनको कहते हैं। ऋषिकेश इनको कहा जाता है। दामोदर इनको कहा जाता है। तो ये विष्णु के कुछ पर्यायवाची हैं। वृक्ष के पर्यायवाची देखते हैं। वृक्ष को पेड़ कहा जाता है। शाखाएं होती हैं इस पे तो इसको शाखी भी कह देते हैं। पादप भी इसका एक वर्ड है, ठीक है। तरु ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वृक्ष का तरु। द्रुम इसको कहते हैं। दरख्त जो है ये याद रखेंगे, तरु, द्रुम, दरख्त। विटप गाछ। अगम क्योंकि ये स्थिर होता है, चलता नहीं है, तो इसको अगम भी कह देते हैं, है ना। तो ये 3-4 वर्ड याद रखेंगे। दरख्त हो गया, गाछ हो गया, द्रुम हो गया, तरु हो गया। व्याध के बारे में बात करते हैं। व्याध किसको कहते हैं? व्याध बोलते हैं सर शिकारी को। शिकारी को आखेटक भी कहा जाता है, इसको बहेलिया भी कहा जाता है। लुब्धक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लुब्धक क्यों बोला? ये 3 जो वर्ड हैं, शिकारी, आखेटक और बहेलिया, है ना, ये आपने अगर जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं 8, 9, 10th में, तो आपने कहानियों में भी सुना होगा। आखेटक, बहेलिया ये शब्द अक्सर करके हमारी, जब हम 9, 10th में, 8th में, 7th, 6th में जब पढ़ते थे, तो जो कहानियाँ हम पढ़ते थे उस टाइम पे भी ये शब्द जो है कहानियों में आपको देखने को मिले होंगे, आखेटक, बहेलिया, है ना। विद्युत के देखते हैं। विद्युत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाने की संभावना भी है। विद्युत को बिजली कहते हैं, दामिनी कहते हैं, धनवल्ली इसको कहते हैं। बीजुरी, बीजुरी मतलब बिजली, और बीजुरी जैसे हम अपनी दैनिक जीवन की जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें हम प्रयुक्त करते हैं इसको।
दामिनी, धनवल्ली, क्षण प्रभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपा आप सभी जानते होंगे। सौदामिनी, छटा, पीत प्रभा, चंचला प्रभा, ठीक है, चपला, तड़ित, ये सभी विद्युत के पर्यायवाची हैं। इसमें से 3-4 वर्ड याद रखेंगे। दामिनी, धनवल्ली, इसके अलावा क्षण प्रभा आपको याद रखना है, और छटा याद रखना है, और इसके अलावा चपला, ठीक है। शंकर के पर्यायवाची देखते हैं। शंकर के देखेंगे तो भोलेनाथ, शिव, उमापति, शंभु, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवादिदेव, कैलाशपति, मदनारी, चंद्रमौली, ये दो बड़े महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची हैं शंकर जी के। मदनारी और चंद्रमौली, इनको विशेष रूप से याद रखेंगे। शेर के बारे में बात करते हैं। शेर को मृगराज कहा जाता है, वनराज इसको कहा जाता है, शार्दुल भी कहा जाता है, हरि भी कहते हैं, केहरी भी कहते हैं। चित्रक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रक याद रखेंगे। चित्रक और शार्दुल शेर के संदर्भ में विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। षड्यंत्र देखते हैं। यहाँ से षड्यंत्र को साजिश कहते हैं। अभिसंधि, दुरभिसंधि भी इसको कहते हैं, कुचक्र भी इसको कहते हैं। ऐसे इस समुद्र के देखेंगे तो समुद्र का सागर सामान्य सा है। जलधि, सिंधु इसको कहते हैं, ठीक है। उदधि इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है पारावार सॉरी, समुद्र का क्या है, पारावार है। तोय निधि भी इसको कहा जाता है। वारिश इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे समुद्र के संदर्भ में। नदी, सारी नदियां समुद्र में जाकर ही गिरती हैं, तो नदियों का एक तरह से मालिक कह सकते हैं, इसको नदीश कह सकते हैं, तो नदीश याद रहेगा। पयोनिधि इसको कहते हैं। वारिद इसको कहते हैं। पयोधि कहते हैं। अम्बुधि कहते हैं। रत्नाकर। तो 3-4 इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? उदधि, पारावर, इसके अलावा वारिश और रत्नाकर, ये समुद्र के संदर्भ में आपको याद रखने हैं। सरस्वती के पर्यायवाची गिरा। गिरा एक तरीके से वर्ड यूज होता है वाणी के लिए, है ना, वाणी, तो वाणी की ही देवी है, एक तरीके से ज्ञान की देवी है सरस्वती, तो गिरा इनको कहते हैं। भाषा, इला बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती के लिए, इला याद रखेंगे। भारती, शारदा, ब्राह्मी, वीणापति, ये आपको पते होंगे। वागीश प्रमुख रूप से याद रखना है। महाश्वेता, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं तो इनको महाश्वेता कह देते हैं, तो ये याद रहेगा आपको। श्री लक्ष्मी का भी होता है, श्री सरस्वती को भी कहते हैं। निधात्री इनको कहते हैं। वागेश्वरी इनको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वागिव धात्री इनको कहते हैं। सरस्वती के संदर्भ में कौन कौन से प्रमुख वर्ड याद रखने हैं? इला याद रखना है, वागीश याद रखना है, और महाश्वेता याद रखना है, श्री याद रखना है, और वागेश्वरी याद रखना है, ठीक है। पुत्री के पर्यायवाची देखते हैं। पुत्री को लड़की, बेटी, ये तो अभी सभी आपको पते होंगे। नंदिनी, ठीक है, ये भी आपको पता है। सुता, सुता, आत्मजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तनया भी याद रखेंगे। तनया, आत्मजा, सुता, ठीक है। और दुहिता, ये जो 4 वर्ड हैं प्रमुख रूप से पुत्री के संदर्भ में याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो वर्ड लिख रखे हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। बुक में देखेंगे तो आप पुत्री के भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो मैंने वही सिलेक्टेड चीज़ें ली हैं, है ना। 1-2 जो सिंपल वर्ड है वो इसलिए डाला है कि ताकि चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, ठीक है। हर पर्यायवाची में मैंने 1-2 वर्ड ऐसा डाला है जो आपसे रिलेट हो जाएगा आसानी से, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो पुत्री के संदर्भ में तनया, आत्मजा, सुता, दुहिता और नंदिनी। इसके बाद में प्रज्ञा। प्रज्ञा दरअसल किसको कहा जाता है? बुद्धि को कहा जाता है। तो प्रज्ञा के संदर्भ में बुद्धि, तो सिंपल वर्ड है मेधा, याद रखेंगे, ठीक है। मेधा, भाई जिसमें ज़्यादा बुद्धि होती है उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं? मेधावी बोल देते हैं। तो प्रज्ञा, मेधा, समझ भी इसको कह सकते हैं, ज्ञान इसको कह सकते हैं, प्रतिभा इसको कह सकते हैं। तो प्रमुख रूप से वर्ड कौन हुए? बुद्धि याद रखा, और बुद्धि के संदर्भ में हमने याद रख लिया कि बुद्धि को प्रज्ञा भी कहते हैं, मेधा भी कहते हैं, तो दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। इसके बाद में आगे पिता के पर्यायवाची देखते हैं। पिता को बाप कहते हैं, तात बोलते हैं, जनक बोलते हैं, वालिद बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, सभी आपको पता होंगे। पुत्र के पर्यायवाची लड़का बेटा आपको पता है। जैसे पुत्री में देखा था आपने तनया, आत्मजा, सुता, तो वहाँ पर जो है बड़े या की मात्रा लगा दी जाती है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो वही चीज़ है यहाँ पे, तनय, आत्मज और सुत हो जाएगा, है ना। औरस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है पुत्र के संदर्भ में, औरस। हालांकि जब आप अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ेंगे तो है तो औरस पुत्र का ही पर्यायवाची, लेकिन औरस का एक अलग अर्थ हो जाता है जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। औरस हो गया। इसके बाद में नंदन कहते हैं पुत्र को, लाल भी कहते हैं, वत्स भी पुत्र को कहा जाता है, तनुज भी कहा जाता है, पूत भी कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से याद क्या रखना है? तनय, आत्मज, सुत,
जो कि पुत्री के अगर आपको याद है तो पुत्र के अपने आप याद हो जाएंगे। औरस विशेष रूप से आपको यहाँ से याद रखना है। पृथ्वी के पर्यायवाची, पृथ्वी को भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, धरा कहते हैं, जगती, शोणी बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के संदर्भ में, क्षिति कहते हैं, छोड़ी छिति। अब यहाँ से जो है धरित्री, धरणी, वसुंधरा, अचला, ये सभी आपको पता होंगे। वसुधा पता होगा। उर्वी याद रखेंगे पृथ्वी के संदर्भ में। मेदिनी याद रखेंगे, ठीक है, पृथ्वी के संदर्भ में। मही याद रखेंगे पृथ्वी के संदर्भ में। अब इसके बाद में धात्री, वसुमती, बीज प्रसु, धरती, अवनी, इसमें से बीज प्रसु याद रखेंगे। तो 4-5 जो प्रमुख वर्ड हैं पृथ्वी के, छोड़ी, उर्वी, ठीक है, मेदिनी, मही और आपका धात्री और बीज प्रसु। फूल के पर्यायवाची देखते हैं। फूल को पुष्प कहा जाता है, लतांत इसको कहा जाता है। लता का मतलब होता है डाली, डाली के अंत में ही तो फूल लगता है, तो जनरली इसको हम लतांत कह देते हैं फूल को। कुसुम इसको कहते हैं, सुमन कहते हैं, प्रसून कहते हैं, मंजरी कहते हैं, पुष्प, गुल, ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं। आज थोड़ी सी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि रात में जगे थे तो थोड़ा सा बारिश का मौसम है, ठंड लग गई। बगीचा का पर्यायवाची देखते हैं तो बगीचा फुलवारी कहते हैं, इसको आराम बाग कहते हैं। इसके अलावा वाटिका कहा जाता है, उपवन कहा जाता है, उद्यान, निकुंज विशेष रूप से याद रखेंगे। बंदर में देखेंगे तो कपीश कहा जाता है, बंदर को कपी कहा जाता है, वानर कहा जाता है, मरकट कहा जाता है, हरी का अर्थ भी बंदर होता है, शाखाम्रज कहा जाता है, कीश कहा जाता है ना। तो ये तो आपको पता होंगे स्टार्टिंग के 3, कपीश, कपी, वानर, ये तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ से याद, ये 4 वर्ड विशेष रूप से याद रखेंगे, कीश, शाखामृग, हरि और मरकट, बंदर के संदर्भ में। बादल देखते हैं। मेघ बादल को कहा जाता है, जलधर इनको कहा जाता है, जलद कहा जाता है, वारीधर कहा जाता है, घन, अभ्र विशेष रूप से याद रखेंगे, जीमूत हो गया, नीरद, पयोदी, बलाधर, पर्जन्य, पयोधर, वारिद, ये सभी जो हैं बादल के पर्यायवाची हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाण वाला जो है ना, बाण को तीर कहते हैं, विशिख कहते हैं, आशुग कहते हैं, शर कहते हैं बाण को, इंपॉर्टेंट है, गोभी बाण को कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। नाराज विशेष रूप से याद रखेंगे, शिलीमुख जो है विशेष रूप से याद रखें। तो बाण के संदर्भ में आपको याद रखना है नाराज, शिलीमुख, इसके अलावा गो, शर, ठीक है, और विशिख, ये शब्द जो हैं आपको बाण के संदर्भ में याद रखने हैं। भगिनी की बात करते हैं तो भगिनी, इनको जीजी बोल देते हैं, दीदी बोल देते हैं, बहिना, बहन बोल देते हैं, सहोदरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। अब यहाँ से भ्रमर देखते हैं। भ्रमर का मधुकर होता है, मधुप होता है, भृंग, भौरा और भंवरा, ये तो बड़े सिंपल है ना। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है आपको भ्रमर के संदर्भ में। यहाँ से देखेंगे तो शिलीमुख महत्वपूर्ण है, चंचरीक महत्वपूर्ण है, मधुव्रत इसको कहा जाता है, मधुकर कहा जाता है, अली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और षटपद, क्योंकि इनके पैरों के हिसाब से जो है ये टर्म दिया गया है, षटपद, ठीक है। तो षटपद, चंचरीक, सिलीमुख, अली, ये जो है आपको याद रखना है। दूध के संदर्भ में दुग्ध जो है आपको याद रखना है। दुग्ध तो आपको पता ही है क्या है, गोरस, ठीक है। दुग्ध जनरली कहाँ से मिलता है, गो यानी गाय से, भैंस से भी मिलता है लेकिन उसको गोरस कह देते हैं। अब क्षीर इसको कह देते हैं, पय कहते हैं इसको, पीयूष भी कहते हैं। तो ये 3-4 वर्ड हैं दूध के, याद कर लेना इनको। देवता के बारे में देखते हैं। यहाँ से देवता को देव, अमर, सुर, ये तो बड़े सामान्य शब्द हैं। आदित्य देवता को कहा जाता है, निर्जर देवता को कहा जाता है, विबुध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अजर, अमर, ठीक है, वो एक ही लाइन के शब्द हैं, अजर अमर देखेंगे तो। अमर्त्य, ये भी लगभग उसी से जुड़ा हुआ है। त्रिदश इनको कहा जाता है, वृंदारक इनको कहा जाता है। तो देवता के संदर्भ में वृंदारक, त्रिदश, विबुध, निर्जर, ये जो है टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका द्रौपदी। तो द्रौपदी के पर्यायवाची देखें तो पहला है द्रुपद सुता। राजा द्रुपद की ये पुत्री थी, सुता का मतलब होता है बेटी या पुत्री, तो द्रुपद सुता इनको कह देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा भी जा चुका है आरों में। सैरंध्री किसको कहा जाता है, द्रौपदी को कहा जाता है। कृष्णा इनको कहते हैं, पांचाली इनको कहते हैं, याज्ञसेनी, चारों के चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सैरंध्री, कृष्णा, पांचाली और याज्ञसेनी चारों द्रौपदी के ही पर्यायवाची हैं। धनंजय, धनंजय किसको कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है। महाभारत आपने देखा होगा। तो कुंती पुत्र थे तो इनको कौन्तेय कहते हैं। गुड़ाकेश इनको कहा जाता है। अर्जुन सामान्य सा शब्द है, आपको पता ही होगा। अर्जुन, पार्थ, ये सभी आपने सुने होंगे। इसके धनुष का नाम गांडीव था तो गांडीवधारी इसको कहते हैं, गांडीवधर, ठीक है। श्वेत वाहन,
विभत्सु, ये इम्पोर्टेंट है। सव्यसाची, सव्यसाची किसको कहा जाता है? सव्यसाची जो बहुत अच्छा धनुर्धर होता है ना, उसको सव्यसाची कहा जाता है ना। तो धनुर्धरता अर्जुन के बारे में आपको पता ही है, तो सव्यसाची भी इसको कहते हैं। नदी है, नदी को नदिया, वाहिनी, सरिता, निर्झरणी, ये सभी सामान्य शब्द हैं। अपगा याद रखेंगे नदी के संदर्भ में। निम्नगा याद रखेंगे नदी के संदर्भ में। तरणी नदी को कहा जाता है। तरुणी अलग शब्द हो जाता है, ठीक है। तरुणी जो नव युवती होती है उनको कहा जाता है तरुणी, और तरिणी जो है नदी को कहा जाता है, तो तरिणी याद रखेंगे। कल्लोलिनी इनको कहा जाता है। सरि या सरिता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, सरि सरिता। तरंगिणी, इसके अलावा पयस्विनी, पयस्विनी नदी को कहा जाता है, ठीक है। तटिनी याद रखेंगे। स्रोतस्विनी याद रखेंगे। लहरी इंपॉर्टेंट है। तरंगवती, तो यहाँ से नदी के संदर्भ में आपको क्या क्या याद रखना है? पयस्विनी याद रखना है। पयस्विनी के अलावा आपको तटिनी याद रखना है, तरिणी याद रखना है, सरिता याद रखना है, अपगा याद रखना है, ठीक है। और सरिता सरी तो एक ही है, अपगा, तरिणी, पयस्विनी, और इसके अलावा लहरी और स्रोतस्विनी, ये याद रखना है। यहाँ से एक चीज़ और, पय माने क्या होता है? पय माने दूध होता है, ठीक है। तो नदी को हम पयस्विनी कहते हैं क्योंकि नदी से हमको क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो पानी का एक अर्थ पय भी होता है और पय का एक अर्थ दूध भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाय को भी पयस्विनी कहते हैं, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे। इसके अलावा पवन के बारे में बात करते हैं, तो पवन को वायु, समीर, हवा, ये सभी सामान्य शब्द हैं। वायु, समीर, हवा। प्रभंजन यहाँ से विशेष रूप से याद रखना है आपको पवन के संदर्भ में। पवन क्या है, हवा क्या है, हमारे लिए, हमारी प्राणों के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको प्राण भी कहते हैं, पवमान भी कह देते हैं, नभ प्राण भी कह देते हैं, मारुत इसको कहा जाता है, प्रकंपन इसको कहा जाता है, समीरण, अनिल, बयार और वात, ये सभी सामान्य शब्द हैं। पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची देखते हैं। पर्वत को पहाड़ कहते हैं। भूधर इसको कहा जाता है, अचल इसको कहा जाता है, नग विशेष रूप से याद रखेंगे पर्वत के संदर्भ में, महीधर विशेष रूप से याद रखेंगे पर्वत के संदर्भ में। इसके अलावा तुंग जो है ये विशेष रूप से पर्वत के संदर्भ में आपको याद रखना है। और इसके अलावा मेरू, ठीक है। तो मेरू, तुंग, इसके अलावा महीधर, नग, है ना, ये सभी पर्वत के जो है पर्यायवाची हैं। पक्षी के पर्यायवाची देखते हैं। परिंदा, चिड़िया, द्विज, अंडज, अंडज इम्पॉर्टेंट है, द्विज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विहग, ये आपको पता होगा, विहग, खग, विहंग, ये सभी आपको पता है। और शकुंत, शकुनी। इसके अलावा यहाँ से पार्वती के पर्यायवाची हैं। पार्वती के हैं भवानी, दुर्गा, उमा, गौरी। शिवा हो गया। गिरिजा विशेष रूप से याद रखना है आपको। शैलजा याद रखना है। अपर्णा आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा मैन, सुता आपको पार्वती के संदर्भ में याद रखना है। हेमवती, कुमारी, सती आपको विशेष रूप से याद रखना है पार्वती के संदर्भ में। अंबिका हो गया। शैलश्रुता हो गया। इसके अलावा ईश्वरी, रुद्राणी विशेष रूप से आपको याद रखना है पार्वती के संदर्भ में। मीनाक्षी भी इनको कहा जाता है और कात्यायनी भी इनको कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख वर्ड हैं पार्वती से जुड़े हुए जो आपको याद रखने हैं। तो ये आज का जो सेशन था ये पर्यायवाची शब्दों से जुड़ा हुआ तीसरा सेशन था। और इसी के साथ में जो प्रमुख पर्यायवाची थे जो मुझे आपको बताने थे वो मैंने यहाँ से आपको बता दिए। इसके बाद में पर्यायवाची के बाद में जो दूसरा टॉपिक रहेगा, जो 6 टॉपिक हैं आपके, उनमें से दूसरे टॉपिक को यहाँ से कवर करेंगे। और जैसे ही ये सारे 6 टॉपिक कवर हो जाते हैं उसके बाद में हम क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ से चीज़ों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।